मोतिहारी साइबर थाना पुलिस द्वारा अग्नि ऐप के माध्यम से कथित रूप से ₹1.25 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड संगम कुमार की हरियाणा से गिरफ्तारी साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ये कार्रवाई न केवल तकनीकी अपराधों के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कानून व्यवस्था तंत्र ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय है। साइबर डीएसपी अभिनव परासर के अनुसार रक्सौल निवासी अभिषेक कुमार शर्मा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके सहयोगी अग्नि ऐप का उपयोग कर मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान और आकर्षक निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों को झांसे में लेते थे। ऐप के माध्यम से लुभावने विज्ञापन प्रसारित कर उच्च निवेश पर अधिक रिटर्न का झूठा वादा किया जाता था। शुरुआती चरण में छोटी राशि पर कुछ लाभ दिखाकर लोगों का विश्वास अर्जित किया जाता है और बाद में बड़ी रकम निवेश कराकर ठगी की जाती थी। ये मामला कई गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। पहला, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना समुचित सत्यापन के संचालित हो रहे ऐप्स और निवेश योजनाओं की निगरानी कितनी प्रभावी है। दूसरा, आम नागरिकों में वित्तीय साक्षरता और साइबर जागरूकता का स्तर अभी भी क्यों अपर्याप्त है। तीसरा, अंतर्राज्यीय स्तर पर संचालित ऐसे गिरोहों की जड़ तक पहुंचने के लिए समन्वित तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता क्यों बनी हुई है। साइबर अपराध की प्रकृति सीमाहीन है। तकनीक का दुरुपयोग कर अपराधी भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर लोगों को निशाना बनाते हैं। ऐसे में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। संगम कुमार की गिरफ्तारी ये संकेत देती है कि डिजिटल ट्रेल और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से अपराधियों तक पहुंच संभव है, बशर्ते जांच एजेंसियों को आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध हो। हालांकि गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है, किंतु इससे भी अधिक आवश्यक है पीड़ितों को न्याय और धन की वसूली सुनिश्चित करना। साथ ही इस प्रकरण से सीख लेते हुए आमजन को ये समझाना होगा कि अत्यधिक लाभ का लालच प्रायः जोखिम का संकेत होता है। किसी भी ऐप या निवेश योजना में धन लगाने से पूर्व उसकी प्रामाणिकता की जांच, सरकारी पंजीकरण और नियामक स्वीकृति की पुष्टि अनिवार्य है। डिजिटल युग में सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। यदि प्रशासन सख्ती और तकनीकी मजबूती के साथ कार्रवाई जारी रखे और नागरिक सतर्कता को अपनाएं, तो साइबर ठगी जैसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। मोतिहारी की ये कार्रवाई इसी दिशा में एक सशक्त कदम है, जिसे निरंतरता और व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। हालांकि आपकी इस पे क्या राय होगी, कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। में आकर के ये हरियाणा के रहने वाले थे। इनके बाकी जो दोस्त का भी जो चिन्हित किया गया, ये राज्य से बाहर के ही है ज्यादातर लोग इस पे। तो इन लोग के द्वारा एक संगठित रूप से एक टीम बना करके वर्क किया जा रहा था और यहाँ पर आकर के लोगों को लुभावना ऑफर दे करके कुछ आकर्षक प्लान का इस तरीके से जोड़ा जा रहा था। ऐसा भी सुनने में